हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काय बंधु पे। जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि ये जो 3 पिक्स जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाई है कि किस तरीके से आज का जो एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, स्पेशली जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनमें जो जीवन में जो अनियमितताएं हैं, खान पान में जो उनका एक वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, उनका सोने और उठने का जो टाइम है वो भी चेंज हो चुका है। लेट नाइट वो लोग सोते हैं और लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग ना उठ के डिले होके उठते हैं। तो इन सब की वजह से ये जो कॉमन प्रॉब्लम है एक्ने, जिसको हम लोग आम भाषा में मुहासे बोलते हैं, तो ये देखने को बहुत आयत में मिल रहा है। और ये जो पेशेंट जिसका मैंने पिक्चर आपको दिखाई है बहुत ज़्यादा परेशान था पिछले 2-3 महीनों से और जगह जगह ट्रीटमेंट ले रहा था। एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया इसने, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया, और उसके बाद किसी ने इसको बताया हमारे हॉस्पिटल के बारे में, जहाँ पे हमने इसकी लीच थेरेपी करी। और सुनने में बहुत ऑकवर्ड लगता है कि आपके चेहरे पे लीच लगा दी जाएगी और वो आपका ब्लड सक करेगा वहाँ से, और कई लोग डरते हैं कि उसके जो स्कोलेक्स है जो जिससे वो ब्लड सक करता है तो वो दाग भी आ सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तीनों पिक्चर में आपने देखा होगा किस तरीके से उसका चेहरा पूरा साफ़ हो गया। तो ये जो एक्ने की जो प्रॉब्लम होती है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, और ये देखने में आया जो हमारा स्किन के नीचे का जो सेबेशियस ग्लैंड होता है जो कि सीबम यानी कि ऑयल को सिक्रेट करता है, कि समहाउ वो जो हमारा पोर है जहाँ से वो सीबम निकल रहा है वो चोक हो जाता है, जिसकी वजह से ऑयल वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है और वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं और इस तरीके के एक्ने उत्पन्न होते हैं। इसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक्ने वल्गरिस कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4। तो ये जो पेशेंट था कैटेगरी 4 का था। आप देखते हैं सबसे जो एक एडवर्स और बर्स्ट कंडीशन थी वो एक्ने की थी, और किस तरीके से उसका पूरा चेहरा साफ़ हो चुका है। तो मैं बताना चाहता हूँ जो लीच होती है जिसको हम लोग हिरुडिनारिया बोलते हैं, उसमें हिरुडिन नाम का एक एंटीकोगुलेंट होता है अलॉन्ग विथ 35 बायोकेमिकल्स होते हैं जो कि ब्लड सक करते वक्त वो अपने सलाइवा के थ्रू हमारे स्किन में पोर कर देता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन में वो आता है। जैसे ही हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आता है तो वहाँ का इन्फ्लेमेशन, सूजन, इन्फेक्शन, सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, पेन कम हो जाता है। तो इट विल टेक टाइम। जब आप लीच लगाते हो तो बहुत कम केसेस, जैसे हम लोगों के हॉस्पिटल में कभी भी दूसरे बार नहीं करना पड़ा, सिंगल सिटिंग में ही पेशेंट को आराम मिल जाता है। देखने में आता है 15 से 20 दिन और 1 महीने में पेशेंट के रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो जाते हैं और कोई दवा की भी इवन ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ में अगर हम कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर उसको देते हैं और अलॉन्ग विथ कुछ पंचकर्मा साथ में कराते हैं, जो रक्त मोक्षण है ये भी पंचकर्मा के अंतर्गत ही आता है, साथ में अगर विरेचन या फिर वमन कराते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस तरीके का कोई भी पेशेंट अगर आपको दिखता है तो उसको आप एडवाइस कीजिए कि आप जाके अपना पंचकर्मा करवाइए, और वो नियर बाय कोई भी पंचकर्मा सेंटर में करा सकता है। लेकिन यही एक बेस्ट ट्रीटमेंट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अदरवाइज आप कितनी दवाइयाँ खाते हो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आपका नाम भाई? मोनिस। मोनिस, आपको जो मुहासे थे उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर मैं बताना चाहूँगा सर, मेरे बहुत ही ज़्यादा हाल बुरे थे सर। मैंने लगभग कहीं 1.5-2 महीने कहीं और भी इलाज कराया था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था सर। जब आपने लीच पैराथेरेपी की थी उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला था सर, और मैं आपकी बदौलत ही ठीक हूँ सर। अच्छा, आप लोग क्या लीच थेरेपी में कोई आपको नुकसान हुआ या फिर कोई परेशानी? नहीं सर, मुझे फ़ायदा ही हुआ, नुकसान कुछ नहीं हुआ सर। आपको लगता है ये वर्क अच्छे से करता है और लोगों को भी करना चाहिए? जी, मैं तो कह रहा हूँ जिसके भी मुहासे हैं वो ये वर्क ज़रूर कराएं।